बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी अधूरा सा कुछ। तस्वीर खिंचवाते वक्त किसी अजनबी के कहने भर से हम कैसे खुल के मुस्कुरा देते हैं। सारी परेशानियों को किनारे रखकर खुश रहने की कोशिश करते हैं। फ्लैश बंद, मुस्कान खत्म। काश ऐसा कोई कैमरा हो जिसका फ्लैश जिंदगी भर चमकता रहे। आईफिल टावर के कटआउट के आगे मैं, मेरी पत्नी सुजाता, मेरा बेटा और मेरी बहन नमिता खड़े हुए फोटो खिंचवा रहे थे। अलीगढ़ शहर की नुमाइश सालों से देख रहा था मैं, और मजाल है कि कुछ बदला हो। वही जंबो सर्कस, वही मौत का कुआं, वही लकड़ी का सामान और वही 7 वंडर्स बैकग्राउंड वाले ये फोटो स्टूडियो। दीदी, आप भी स्माइल कीजिए, सामने खड़े कैमरामैन ने कहा तो हम तीनों की निगाह नमिता की तरफ घूमी। आदतन। ओह सॉरी, झेंपते हुए नमिता ने कहा और भारी बोझ संभालते हुए उसके होंठ थोड़ा सा खिंच गए। 3-4 मर्तबा फ्लैश चमकने तक मैं उसको कनखियों से देखता रहा। जब वो ऐसे शांत, ऐसे चुप हुआ करती है तो अच्छा नहीं लगता था मुझे। छोटी बहन थी मेरी, ज्यादा नहीं, बस 2 साल। मैं 37 का, वो 35 की, लेकिन छोटों पर आने वाला लाड़ उम्र से नहीं, ओहदे से आता है। सर, एक फैमिली फोटो भी कर दूं? फोटोग्राफर ने कहा तो नमिता चुपचाप फ्रेम से सरक कर बाहर हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। इस सेगमेंट के एंड में ऊपर एक विंडो दिखेगी जिसको दबाकर आप सीधे अगला सेगमेंट सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। फैमिली जैसे दोनों हाथों की उंगलियों से बने फ्रेम के बीच पति, पत्नी और बच्चे, बस कोई दूजा रिश्ता इस फ्रेम में फिट नहीं आता। नमिता के हटने से पहले मैं टोकना चाहता था कि बहन भी तो फैमिली का हिस्सा ही है, लेकिन एक फंदे में दिमाग ऐसा हिल गया कि मैं कुछ कह ना पाया। फंदा के परिवार नमिता का भी हो सकता था अगर सगाई न टूटी होती। अब तक 14 साल हो गए होते। दिवाकर राजस्थान वाले स्टॉल पे जा रहे हैं, तुम चलोगे? सुजाता ने पूछा और नमिता का हाथ थाम कर ले गई। मैं भी वहीं आ गया। सुजाता कभी लाल चुंदरी वाली साड़ी देखती, कभी पचरंगी बांधनी। उसे देखते हुए मेरी निगाह सामने दुपट्टा कंधे पर डालकर ट्राई करती हुई नमिता पर चली गई। दीदी, आप भी ले लो ना, ये गुलाबी वाली कितनी प्यारी लग रही है। सुजाता ने एक साड़ी उठाकर नमिता के कंधे पर डाली और फिर उसे भी पैक करवा लिया। मैं जानता था ये साड़ी उस लिफाफे में से निकलेगी नहीं। सालों साल उन्हीं हैंगर पर लटकी साड़ियों की तरह टंगी रहेगी अलमारी में। उसको तो इंद्रधनुषी नहीं, फीके रंग भाते हैं। कलाई में 2 काले कड़े खड़कते, आंखों में मोटा काजल और माथे पर काली बिंदी, किसी बैरागन जैसी। बैरागन, ये शब्द जितनी दफा आता है मेरे दिमाग को पिघली धातु सा भेदता चला जाता है। एक सगाई का टूटना इतना गहरा असर डालता होगा। हाँ, क्या जाने, वरना नमिता इतनी संजीदा तो कभी नहीं रही, न ही इतनी जिद्दी। माँ उसे मनाते हुए चली गई, पापा आस लेकर गुजर गए। अब तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरी बहन का भी परिवार हो, उसकी जिंदगी में भी एक फैमिली वाला फ्रेम हो।
दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।